अब आर्क उससे पूछता कि क्या उसके एल्फ साथी आर्क को मदद करने देंगे, क्योंकि वो लोग इंसानों पर जल्दी विश्वास नहीं करते। जिसका जवाब देते हुए एल्फ लेडी उस पर विश्वास दिखाते हुए उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। तो आर्क तैयार होकर उसे नदी के पास ले जाता है, जहाँ से वो डिएंटो के किले की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एरियाना के साथियों को रखा गया है। आर्क एरियाना के साथियों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि वो सब भी एरियाना की तरह ही सुंदर होंगे, लेकिन उसका साथी असल में एक लड़का होता है जो दिखने में काफी सीरियस लगता है और उसका नाम डांका होता है। जिसके बाद वो प्लान डिस्कस करने से पहले डिनर करने का डिसाइड करते हैं और एरियाना सोचती कि आर्क कुछ खा क्यों नहीं रहा है। आर्क कहता है कि उसे भूख नहीं लगी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी डरावनी शक्ल छुपाने के लिए बहाना बना रहा था। फिर एरियाना डांका को इंट्रोड्यूस करती है और वो भी एक वॉरियर एल्फ है और उसी के साथ में काम करता है। जब आर्क डांका से बात करने शुरू करता है तो डांका उसे इग्नोर करते हुए खाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। जिसके बाद डांका उसकी इंसल्ट करते हुए पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एरियाना डांका को बताती कि आर्क और उसके छोटे साथी पोंटा ने उसकी काफी हेल्प की है। जिसके बाद डांका आर्क को साथ लाने का मकसद समझ जाता है और मिशन के बारे में बताना शुरू करता है, जिसमें उन्हें कुछ कमजोर एल्फ के बच्चों को ढूंढकर उन्हें बचाना है और वो इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें कुछ देर और वेट करना पड़ेगा। जिस पर आर्क कहता है कि जब तक वो अपने बाकी काम भी निपटा लेगा। और उसके जाने के बाद डांका ने कहा कि वो एरियाना के डिसीजन पर अभी तक सरप्राइज है। वो एक बाहर के आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती है। एरियाना कहती कि अगर आर्क ना होता तो उसे और उसके साथियों को बदमाश कब के पकड़ चुके होते। जब डांका पूछता है कि क्या आर्क पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है, तो एरियाना उसे आर्क पर एक आखिरी बार भरोसा करने के लिए कहती है। वहीं पर आर्क अपना जरूरी काम करता है, जो कि है भरपेट खाना, और वो भी बिना किसी चिंता के। और दूसरी तरफ फंसी हुई एल्फ्स को दिखाया जाता है। उन्हें विश्वास था कि कोई ना कोई बहुत जल्दी आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ गुंडे उनका मजाक उड़ाते हैं। शाम को वो तीनों अपने मिशन को अंजाम देके निकल जाते हैं। कोई वहीं उनका पीछा भी कर रहा होता है। एरियाना कहती कि वो नहीं चाहती कि लड़ते टाइम उसको और उसके दुश्मनों के बीच में कोई आए। जिसके बाद आर्क अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल्स का यूज करके उन्हें शॉर्टकट वाले रास्ते पर पहुंचा देता है, जिसके लिए एल्फ्स उसका शुक्रिया करते हैं। विंडो से अंदर जाते टाइम एरियाना को थोड़ी दिक्कत होती है, तो जब वो अंदर पहुंचती है तो आर्क उससे अंदर मिलता है। इससे एरियाना कहती है कि उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो अंदर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खुला था और दो आदमी वहाँ घायल पड़े थे, जैसे कि उनसे पहले कोई अंदर आ चुका है। आगे वो कुछ और लोगों को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं और तभी आर्क के ऊपर कोई अचानक हमला करने लगता है। तो उन हमलों का आर्क पर कुछ खास असर नहीं होता। जब आर्क देखता है तो उसे एक फ्यूरी निंजा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो निंजा पोंटा को देखता है तो अपने अटैक के लिए आर्क से माफी मांगता है, क्योंकि उसे भी आर्क इनोसेंट लगा। वो निंजा कहता है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम ढूंढने आए हो, लेकिन वो कुछ सामान उन्हें देता है जिससे उन्हें आर्क्स को चुराने में कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। और जाते हुए बताकर जाता है कि दो और एल्फ्स को बॉस के रूम में अभी लाया गया है। आर्क पोंता से मिशन में उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया करता है। एरियाना आर्क के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है, जिससे उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि डिएंटो एल्फ्स की कालाबाजारी करता है। जब एरियाना उसे पूछती कि उसे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले, तो आर्क निंजा की बात को दबाते हुए कहता है कि कुछ दुश्मन लोगों से उसने लिए थे। जिसके बाद वो तीनों गार्ड्स को हराते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर एल्व्स उनके साथ आर्क को देखकर डर जाती है। एरियाना बताती है कि आर्क उसके साथ ही है। आर्क सभी को लेकर कैसल से बाहर आ जाता है। डांका को आर्क की एबिलिटीज पर विश्वास नहीं होता, जिससे उसे आर्क पर फिर से शक होने लगता है। डांका सभी एल्व्स को सेफ जगह पर ले जाते हुए एरियाना और आर्क को बाकी एल्व्स को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एल्व्स में एक लड़की उनके दोनों के साथ डांका को भी जाने को कहती है, लेकिन डांका कहता है कि वो दोनों ये काम खुद ही बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिर वो देखते हैं कि आर्क और एरियाना दीवार को तोड़कर अंदर जा रहे हैं। दूसरी ओर डिएंटो दो आर्क्स को पकड़कर उन्हें फिजिकली टॉर्चर करता है और अपने बेटे को पनिशमेंट के तौर पर वो सब देखने के लिए कहता है। आर्क के अंदर आने के प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उसे दो गार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों वहां से भागकर छुपने में कामयाब होते हैं। जब डिएंटो को घुसपैठियों के बारे में खबर मिलती है, तभी आर्क और एरियाना उसके सामने आ जाते हैं। एरियाना डिएंटो को जोरदार किक मारती है और उडोलो आर्क से बचकर सीक्रेट रूम की तरफ भाग जाता है। जब आर्क एरियाना को रूम दिखाता है तो एरियाना नहीं सुनती, क्योंकि वो डिएंटो को मजा चकाना चाह रही होती है। वो आर्क से कहती है कि डिएंटो ने जो पाप किए हैं उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। जिसके बाद एरियाना ने उन दो एल्फ्स को भी बदला लेने के लिए मौका देती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते तो एरियाना आर्क को उनसे उलझने को कहकर कुछ और जरूरी काम करने चली जाती है। एल्फ्स को आजाद करने के बाद एरियाना आर्क को खजाना भरते हुए देख लेती है।
वो उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। तो आर्क कहता है कि उसके पास एक कमाल का प्लान है। वो उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से सारा खजाना गायब कर देंगे तो डिएंटो को बड़ा नुकसान होगा और उसे अपने सारे ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे। ये सुनकर एरियाना आर्क से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। एरियाना सोचती कि वहाँ और भी एल्व्स हो सकती हैं, लेकिन आर्क को लगता है कि ये फ्यूरी निंजा का काम होगा। वहाँ से सुरक्षित बाहर आने के बाद एरियाना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे उसका नाम दे देती है। आर्क कहता है कि उसे अभी पता नहीं है कि उसका अगला मिशन क्या होगा। तो एरियाना कुछ और हेल्प्स की हेल्प करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है और यही तो आर्क सुनना चाहता था। उसे हमेशा से एक एल्व्स को शहर में जाना था। आर्क का एक डाउट होता है कि क्या उसे वहाँ सब एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, जिस पर एरियाना कहते हैं कि हमें उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन आर्क को परमिशन लेने से पहले अपना चेहरा दिखाना होगा। आर्क कहता है कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, लेकिन एरियाना की जबरदस्ती करने पर वो अपना हेलमेट उतार देता है और कहता है कि वो उसे नहीं पता कि अभिशाप उसका पीछा कब छोड़ेगा, क्योंकि आर्क को लगता था कि अगर वो सच बताएगा तो एरियाना को उस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आर्क ने एरियाना की इतनी मदद की थी, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। तो एरियाना उसे प्रॉमिस करती है कि वो आर्क की सच्चाई को एल्फ्स के बीच में छिपा कर रखेगी। वो कहती है कि उनके मुखिया के पास इस कर्ज का इलाज जरूर होगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं। इसके बाद रोडेन के राजा कार्लो को अपने बेटे सेक्ट और डार्करेस और बेटी यूरा के साथ हाल ही में हुई डांटो की घटना के बारे में डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। सेक्ट कहता है कि उसने सुना कि डिएंटो एल्व्स को बेचने का काम करता था, जो कि इस इंसानियत और एल्व्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। लेकिन सेक्ट का भाई डिएंटो की तरफदारी करने लगता है और इस बहस को रोकते हुए राजा अपनी बेटी युवानो को अपना ओपिनियन रखने को कहता है। युवाना कहती है कि अगर हम एल्व्स से उनकी हालत के बारे में पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर किंग एग्री करता है और यूरानो को मीटिंग की तैयारी करने का ऑर्डर देता है। उनकी बातों से साफ था कि उन तीनों भाई बहन के ओपिनियंस काफी अलग थे। जंगल में आर्क और एरियाना एक ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं। एरियाना कहते हैं कि उन्हें एल्व्स की सिटी पहुंचने में अभी भी 2 दिन लगेंगे। तभी उसे भूख लगने लगती है, इसलिए आर्क उनके लिए खाना लेने निकल जाता है। एरियाना पोंता को देखकर खुद को उसके साथ खेलने से कंट्रोल नहीं कर पाती और जब आर्क लौट कर आता है तो एरियाना और पोंता को साथ खेलते हुए देखता है। फिर वो सब खाना पकाने की तैयारी करते हैं और देखते ही देखते हो तीनों फाइनली एल्व्स की नगरी लोआ टावा में पहुंच जाते हैं। जब गेट खुलता है तो एरियाना अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और आर्क अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसका सपना सच होने वाला था। तीनों मुखिया से मिलने चल देते हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए खुद को एरियाना के फादर बताते हैं, जिनका नाम डेलियन है और उसकी मदर का नाम ग्लेनिस है। आर्क थोड़ा शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि वो वहाँ के मुखिया हैं, और लेकिन उसका विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एरियाना की एज 179 ईयर्स है। डायलन पहले आर्क का सभी एल्व्स की तरफ से शुक्रिया करता है और एरियाना को कैसल में अकेले जाने के लिए डांटता है। आर्क उन्हें पूरी कहानी ठीक से बताता है। डेलियन को सब समझ में आता है, लेकिन वो आर्क को दोबारा सब कुछ मैपल टाउन की मीटिंग में बोलने के लिए कहता है। एरियाना कहती कि वो भी उसके साथ रहेगी और डेलियन बताते कि उन्हें ट्रैफिकिंग कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ रखने होंगे। ग्लेनिस सबके लिए डिनर लाती है, लेकिन आर्क को खाने के लिए हेलमेट उतारने में थोड़ी हेजिटेशन महसूस होती है। तो एरियाना कहते कि तुम्हें यहाँ किस चीज से शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद आर्क अपना हेलमेट उतारकर डिनर एंजॉय करता है। अगले दिन आर्क और पोंटा जागते हैं और उन्हें पता चलता है कि एरियाना और डेलियन को काम के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद उन दोनों को ट्रांसपोर्ट सर्कल का यूज करके मैपल शहर जाते हुए दिखाया जाता है। वो मीटिंग वहाँ के चीफ बैरन की रखी हुई है, जिसमें डेलियन किडनैपिंग के बारे में सब कुछ डिटेल्स देने वाले थे। वहीं दूसरी ओर ग्लेनिस आर्क को शहर में घुमाने ले जाती है। सभी एल्व्स आर्क के कवच को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ छोटी बच्चियां आर्क के पास आकर उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हैं और अब वो सब पूरी तरह से ठीक है, जिसे सुनकर ग्लेनिस आर्क से काफी इम्प्रेस हो जाती है और थोड़ी नर्वस होकर उससे पूछती कि क्या वो उसके साथ कुछ टाइम बिता सकता है। मीटिंग में 400 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होने वाले वॉर के बारे में सब बात कर रहे होते हैं। वो कहते कि शायद इंसान भूल चुके हैं कि कैसे 600 साल पुरानी लड़ाई में दोनों तरफ ही कितना बड़ा नुकसान हुआ था। उनमें से एक आदमी कहता है कि इंसानों की जिंदगी काफी छोटी होती है, तो शायद ही इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनमें से किसी को पता हो। चीफ कहते हैं कि वैसे तो इंसानों ने पहले अटैक करके अपनी हद तोड़ी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो सभी पीछे नहीं हटने वाले। फिर वो कहते हैं कि एल्व्स को छुड़ाने का काम हम जारी रखेंगे। आर्क अपनी नई दोस्त के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। ग्लेनिस उसे बताती कि एरियाना को इतने अच्छे से लड़ना उसी ने सिखाया है। वो बताती कि डार्क एल्व्स के पास कई सारे फिजिकल गिफ्ट्स होते हैं। फिर वो कहती कि आर्क का अगर एरियाना के साथ कभी घूमने का प्लान है तो उससे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
जिसके बाद ग्लेनिस उसे कुछ टिप्स देती है जिससे आर्क स्वॉर्ड यूज करने के नए फायदे जान पाता है। जब डेलन और एरियाना रास्ते में होते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्हें एरियाना की बहन से मिलकर उसे उसकी शादी के लिए विशेष भी देनी थी, और तभी उसकी बहन भागकर आती है और उसे गले लगा लेती है। शायद उसने अपने फादर की तरफ ध्यान नहीं दिया। एरियाना उसके हस्बैंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। एवियन भी तभी एरियाना से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ लेती है, लेकिन एरियाना उसे कहती है कि जैसा उसे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एवियन कहती है कि जो भी लड़का तुम्हारे लायक होगा उसे तुमसे कम से कम डबल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वहीं ग्लेनिस आर्क को हरा देती है। आर्क को लगता है कि उसके इतने बड़े शरीर का कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो सब घर आते हैं और आर्क पोंता के साथ काफी दिनों बाद आराम से नहाता है। आर्क सोचता है कि आज वो अपनी पूरी बॉडी से सारा पसीना साफ कर देगा, और उसे याद आता है कि उसके पास तो बोन्स के अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरे रूम में एरियाना भी नहाने के लिए तैयारी हो रही होती है और गलती से आर्क के सामने आ जाती है, जो कि उन दोनों के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद डेलन कहता है कि आर्क को एरियाना के साथ जाकर कुछ और एल्व्स को बचाना होगा, क्योंकि डेलन के पास आर्क को देने के लिए कुछ कीमती नहीं था। वो बदले में उसे अपने शाप से मुक्ति दिलाने का तरीका बताता है। वो बताता है कि लॉर्ड क्राउन पर एक स्प्रिंग है जो उसकी शाप से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। लॉर्ड क्राउन एक विशालकाय ट्री है जहाँ पर एक ड्रैगन उसे अपना घर बनाकर रहता है। आर्क सोचता है कि ये श्राप उसके कैरेक्टर का है, लेकिन उसे लगता है कि ये ड्रैगन वाला तरीका उस पर भारी ना पड़ जाए। रात को आर्क सोचता है कि अगर उसका शरीर सच में एक शापित है तो उसे अपनी पावर से क्यों नहीं ठीक कर सकता। जिसके बाद आर्क अपनी स्पेल का यूज अपने हाथ पर करता है जिससे वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सके, और अपने हाथ को असली हाथ में बदलते देखकर हक्का बक्का रह जाता है।